भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुधवार तड़के जैश ए मोहम्मद के प्रमुख आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के घर पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया और इस हमले में परिवार के 14 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि मसूद अजहर ने 10 मौत की ही बात को अभी कबूल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित मसूद अजहर के घर बहावलपुर में रात के करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने स्ट्राइक की और इस स्ट्राइक में मसूद के उस ठिकाने पर बम गिराए जहां उसका पूरा परिवार सोया था। यह भी बता दें कि मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही मसूद अंडरग्राउंड है। मसूद भारत के हिट लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार का कहना है कि मसूद आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करता रहा। भारत ने सैन्य स्ट्राइक में मसूद के 4 ठिकानों को ध्वस्त किया है। मसूद अजहर 1983 में आतंकवादी संगठन अलकायदा से ट्रेन किया गया था। अब जब मसूद का परिवार खत्म हो चुका है तो उसका दर्द छलक रहा है, पागल हो चुका है। मसूद वो बोल रहा है, ये कह रहा है कि मेरा परिवार मर गया, मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। वो कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तो समझ में आता है, और कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। एक लेटर है जो जारी किया गया है, कई सारी बातें मसूद ने उसमें लिखी हैं। यह भी जिक्र किया कि काश मैं भी अपने परिवार के साथ चला जाता तो अच्छा होता। बौखलाहट कहें या दर्द कहें, वो तो है ही। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी मैं आपको पढ़ के बताती हूं और साथ ही चर्चा भी करूंगी। सहयोगी भी ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेटर में क्या कुछ है वो भी मैं आपको बता देती हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद जिंदा है, अल्लाह ताला उनके मेजबान हैं और वे अल्लाह के प्यारे मेहमान। मेरे परिवार के 10 लोगों को आज रात एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 मासूम बच्चे, जन्नतुल फिरदौस के फूल, मेरी जान से प्यारी बड़ी बहन साहिबा, उनके सम्मानित पति, मेरे विद्वान भांजे, उनकी पत्नी, मेरी प्यारी धर्म प्रेमी भांजी, प्यारे भाई, प्यारे साथी खुशनसीब हो गए। निसंदेह वे जिंदा हैं और अल्लाह के अतिथि हैं। ये बातें मसूद 4 बजे दफन होगा मसूद अजहर का परिवार। इस वक्त की बड़ी खबर, मसूद अजहर भारत के नंबर 1 मोस्ट वांटेड आतंकी का परिवार साफ हो चुका है। शाम 4 बजे नमाज जनाजा होगी। ये 14 लोग उसके आतंकी परिवार के, यानी कि मतलब जो आतंकी फैमिली है उसकी फैमिली के 14 आतंकी जो मारे गए हैं सब आज 4 बजे दफन होंगे। और अजहर मसूद जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई या पाकिस्तान की सेना कबूल करे ना करे, मसूद अजहर ने कबूल कर लिया है कि उसके 14 लोग मारे गए हैं। और वो ये कह रहा है इससे अच्छा होता मैं मारा जाता। उसके अड्डे को देख लीजिए, उसके हेडक्वार्टर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तबाह हुआ। लश्कर का अड्डा खत्म हुआ, जैश ए मोहम्मद का अड्डा खत्म हुआ। लेकिन जो बड़ा मैसेज दिया गया है वो ये मैसेज है कि आप भले ही कई 100 किलोमीटर दूर हो एलओसी से, लेकिन भारत की मिसाइलों से दूर नहीं है। किसी भी आतंकी का परिवार, घर और उसके ठिकाने भारत की मिसाइलों के लिए अब अनरीचेबल नहीं है, वेरी मच रीचेबल है। और ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं ये अगले कई 100 साल तक जो आतंकी हैं उनको दहलाती रहेंगी। ये 2 तस्वीरें आपको बता रही हैं, बहुत क्लियर तस्वीरें हैं। इससे पहले आपने या सर्जिकल स्ट्राइक जब आपने देखा होगा उरी के वक्त, और आपने देखा होगा जब पठानकोट हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, इतना क्लियर, इतना साफ ये तस्वीर साफ बता रही है कि आसपास आप देखिए और भी उसके छोटे छोटे कैंप से अड्डे दिख रहे हैं। सिर्फ 1-2 जगह पर वो पिन पॉइंटेड, यानी कि जो हेडक्वार्टर है उसको हिट किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब एक 2 लोग तो नहीं गए होंगे, अब खाली नंबर हमें गिनने हैं। मैं बताता हूं, हैमर बम अगर गिरा होगा तो सर हैमर बम से कितनी तबाही हो। हैमर से देखो, सबसे पहली चीज तो हैमर बहुत ही हाई प्रिसीजन है। हम तो सोच रहे हैं कि उसके अड्डे पे गिराया। हैमर में ये कैपेबिलिटी है कि वो किस कमरे में घुसे, चाहे तो हम प्रोग्राम कर सके किस दरवाजे से या किस वेंटिलेटर से अंदर घुसे, उतनी तक प्रिसीजन है। एक और चीज है कि इसमें कुछ ऐसी तरह की तस्वीर हमने देखी थी सर एबटाबाद में भी हमने देखी थी। और एक और खास बात यह है कि इसमें जो वॉरहेड लगा है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो होता है
कि वो कांटेक्ट पे फट जाए सरफेस पर, हाई एक्सप्लोसिव। दूसरा होता है डीप पेनिट्रेशन या डिलेड फ्यूज लगा के करते हैं। तीसरा है जरूरत पड़ने पर हम उसमें इंसेंडिनरी यानी आग लगाने वाला भी वॉरहेड फिट कर सकते हैं, जिसमें फास्फोरस होता है। वो टारगेट पे फटने के बाद उसका फास्फोरस। रामकृपाल सर, एक चीज यहां पर गौर करने वाली ये है कि भले दुश्मन कमजोर हो लेकिन कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर आपके सामने पाकिस्तान जैसा दोगला मुल्क हो तो भले वो ये कह रहा है कि आप अगर आगे एक्शन नहीं लोगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, क्या भरोसे लायक है वो? नहीं, खैर पाकिस्तान पे तो भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से भारत ने आज दिखाया है और जिस तरह से मैं फिर कह रहा हूं, ये जिस तरह मसूद अजहर कह रहा है कि मैं मर गया होता, ये पूरे आतंकवादी समूहों को और जिस तरह से पूरी दुनिया ने भारत का एक तरह समर्थन किया है, ये आतंकवादियों के कैंप में एक मैसेज जा रहा है जी कि तुम अंततः हारोगे। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैश चीफ मसूद का परिवार मारा गया है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद, एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए, भारतीय सरकार के लिए। मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार को अंजाम दिया था, जिसको छुड़वाकर आतंकवादी लेकर गए थे और अब इसके परिवार को खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी हमें मिल रही है। मसूद अजहर का जो परिवार है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद। एक बार मैं जल्दी से रिपोर्टर्स का अपने रुख कर लेती हूँ। नीरज, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? देखिए, अब तक की जो जानकारी मिल रही है कि आज जो स्ट्राइक हुई उसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ अजहर महमूद के परिवार के लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। उनके परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। फिलहाल जो स्ट्राइक हुई है, सबसे बड़ी खबर यही है कि अजहर महमूद के परिवार के कई लोग उसमें मारे गए हैं। तो सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अजहर महमूद जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है और लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है भारत में, उसमें कई बड़ी अहम घटनाओं में उसकी संलिप्तता रही है और वो इंटरनेशनल आतंकवादी है। उसको यूएन से भी उसके नाम का एक तरह से यूएन के लिए रूपेन कत्याल, मैं रूपेन कत्याल का नाम नहीं भूली हूँ। वो रूपेन कत्याल जिसको कंधार में जब हाईजैक किया गया था, भारतीय विमान उसमें मार दिया गया था इन आतंकवादियों के द्वारा। और ये जो आपको अजहर मसूद दिखाई दे रहा है, ये वही नापाक चेहरा है जिसको छुड़ाया गया था। तो आज कहीं ना मसूद अजहर का बयान सामने आया है, जिस मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, मसूद अजहर का बेटा, मसूद अजहर का भाई जिसका नाम रऊफ अजहर बताया जा रहा है, वो मारे गए। मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। ये वो मसूद अजहर है जिसे कंधार विमान अपहरण के समय में छोड़ा गया था। ये वो मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता था और आज इसकी फैमिली के, यानी कि इस आतंकी फैमिली के 14 लोग मारे गए हैं और ये रो रहा है। और एक अहम बात यह भी है कि ये आतंकियों की जो भारत की लिस्ट है उसमें सबसे नंबर 1 आतंकी है मसूद अजहर। तो ये एक अच्छा है, खौफ अच्छा है, डर अच्छा है। अपने परिवार के लोग मरे तो फिर उसके आंखों में आंसू आ गए। अपने परिवार के लोग मरे तो ये कहने लगा कि मैं मर जाता, इससे तो अच्छा था। लेकिन सैकड़ों हिंदुस्तानियों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर आज खून के आंसू रो रहा है। और 7 मई 2025 की यह तारीख इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि इस दिन सबसे कुख्यात आतंकी जिसने कि भारत को सैकड़ों जख्म दिए हैं, उसे ऐसा जख्म मिला है कि आज वो खून के आंसू रोता हुआ ये कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि ये तड़प और ये रोना, इनका दहाड़ना, छाती पीटना, ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ही ये बहुत अच्छा इसलिए भी है कि बाकी जो हाफिज सईद जो इस वक्त भागा भागा फिर रहा है, अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, लोकेशन नहीं मैं कहूंगा अपना बिल चेंज कर रहा है, वो चूहा, वो भी इसी तरीके से तड़पता हुआ दिख रहा होगा। हो सकता है। जी राम कृपाल, एक लाइन कह दूं। हाँ। अगर मसूद अजहर ये पहले मारा गया होता तो आज उसका परिवार जिंदा होता। यस, ये समझ लीजिए, ये बहुत लोगों के लिए है। हाँ। कि जो लोग इस तरह से हैं, आज वो कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता जी। अगर ये मर गया होता तो आज इसके 14 लोग जिंदा होते।
ये अपने आप में कबूलनामा है। ये मसूद अजहर का कबूलनामा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए हैं। अगर वो मर गया होता तो ये परिवार जिंदा रहता। लेकिन सर बाकी आतंकवादियों को सोचना चाहिए। लेकिन वो तो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के महफूज यहां शेल्टर में था। दीपक वोरा जी, भारत की ओर से जिस तरह से पूरा शेल्टर ये ब्लॉक किया गया है, पूरा उनका जो सुरक्षा चक्र था उसको भेदा गया है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उनका अपना घर, उनके अपने लोग भी भारत की मिसाइलों से सुरक्षित नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, सारी दुनिया अमेरिकन थी। सबने कहा तोड़ दो आतंक को, बहुत खुश थे सारी दुनिया। और 7/5 को जो हमने किया है, सारी दुनिया हमारे साथ है। तोड़ दो इस आतंक के गढ़ को। क्योंकि सर एक चीज मैं बता दें, आर्थिक, सोशल, एजुकेशन, सब कुछ, दुनिया की नंबर 1 चैलेंज आज 100 से ज्यादा देशों में क्या है? आतंक। वो सब हमारे साथ हैं। थैंक यू इंडिया। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू इंडिया फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन। ये संदेश है। पाकिस्तान में अब काहे की बैठक हो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, वो शोक वहां पर मसूद अजहर रो रहा है, छाती पीट रहा, काहे की बैठक हो रही है? वो शोक सभा हो रही है। शोक सभा हो रही है। इज्जत से कैसे सरेंडर करें? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके की बड़ी कार्रवाई में अंजाम दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद कल पूरे दिन पाकिस्तान तरफ से बयान आते रहे। बता दें कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। जानिए लेटेस्ट अपडेट। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एयर स्ट्राइक की है। एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इस हमले में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के पीछे करीब 90 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने इस ब्रेकिंग में बताया कि कैसे भारत ने एक स्ट्राइक जो अंजाम दिया गया। इस बीच पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक की। वहीं दूसरी स्थिति में जानकारी राष्ट्रपति मुर्मू को दी। अब हम इस मुद्दे पर सरकार के सर्वदलीय बैठक की जानकारी, हर बड़े अपडेट्स। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय कौशल कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अध्यक्ष पर बहुत अच्छे से बात की। गंभीर विषय पर था, इसलिए सभी नेताओं ने गंभीरता से आने वो बाल को रखा, अपनी बात को रखा। सबसे पहले रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और उपस्थिति हासिल की, हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद भी अपना नाम